सतपाल जी पूछ रहे हैं, आचार्य जी नमन। गुरु कबीर जी हर पल साधु के संग रहने को कह रहे हैं। साधु संग से शरीर के पाप मिट जाते हैं, ऐसा उन्होंने भजन में कहा है। आचार्य जी, शरीर, अहंकार, संसार, ये सब परेशानियां तो बनी ही रहती हैं मेरे जीवन में और बार बार लगातार हावी भी हो जाती हैं। ये हर पल साधु के संग को बनाए रखने की जो बात है, यह मैं कैसे साध सकता हूँ और साधु का अर्थ क्या होता है? अब साधु अगर कोई इंसान हो, पूछा है साधु का अर्थ क्या होता है, तो साधु अगर कोई इंसान हो और आप कहें कि कबीर साहब कह गए हैं कि 24 घंटे साधु का संग होना चाहिए, तो साधु के लिए बड़ी आफत हो जाएगी। आप तो साधु के साथ रहना चाहते हैं 24 घंटे, ये भी तो पूछ लीजिए कि साधु आपके साथ रहना चाहता है कि नहीं। कौन सा साधु है जो दुनिया के साथ बड़ा आनंद अनुभव करेगा रहने में, वो भी 24 घंटा। तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की, इंसान की तो बात हो नहीं रही है, किसी बाहरी साधु की बात नहीं हो रही है। जिसके साथ 24 घंटे रहना है वो तो कोई भीतरी ही साधु होगा। बाहरी साधु के अपने तरीके होते हैं, उसके साथ आप रहेंगे बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत ये नहीं होगी कि साधु इतना महान है कि आप उसके तौर तरीकों का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये होगी कि उसके साथ 24 घंटे रह गए तो आपको महान लगना बंद हो जाएगा। आप ये सोचते हैं साधु के साथ 24 घंटे कैसे बिताएंगे, उसकी तो रूखी सूखी दिनचर्या, कड़ा अनुशासन, ये सब आपकी कल्पनाएं रहती हैं साधु के बारे में। और कहीं 24 घंटे रहने गए और कुछ ऐसा दिख गया जो आपकी मान्यताओं से मेल ही नहीं खाता, तो आप कहेंगे भाग, ये कोई साधु है? तो साधु के साथ रहने का तो विचार भी मत करिए अगर आप साधु से अर्थ कर रहे हैं व्यक्ति का। साधु हमें महान लगते भी इसीलिए हैं क्योंकि दूर रहते हैं, नहीं तो हमारी जो महानता की धारणा है उस पर कोई साधु खरा नहीं उतरेगा। वो बेचारे इसीलिए दूर रहते हैं कि जब तक इनसे दूर हैं तब तक तो पिट नहीं रहे, और अगर इनका कर दिया कि आओ आओ साथ रहना ही शुरू कर दो, तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि साधु महान है और हमारे पास महानता के किस्से हैं। अंतर समझिएगा, साधु की आत्मा में महानता है और हमारे पास महानता के किस्से हैं। साधु की आत्मा हमारे किस्सों से मेल खाएगी ही नहीं तो बड़ी आफत हो जानी है। मैं छोटा था तो मंदिर ले जाएं घर वाले, तो वहाँ कई बार देखें कि मंदिर के कपाट अब बंद किए जा रहे हैं। पुजारी आए, कहे देखिए अब समय हो गया है, मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। तो मैं पूछूं कि बंद क्यों करते हैं, बंद क्यों करते हैं? तो मुझे बता दिया जाए कि सो जाते हैं, सो जाते हैं। तो वो सो जाते हैं तो क्या हो गया, हम देख लेंगे, सो रहे हैं। तो एक दिन जिनसे मैंने पूछा झुंझला गए, बोले अभी भगवान जी ऐसे काम करते हैं जो देखने नहीं चाहिए। मैं कहा फिर ठीक है, अब नहीं पूछूंगा। नहीं तो मुझे औचित्य ही समझ में ना आए कि मंदिर के कपाट काहे को बंद किए जाते हैं भाई, ये सोने की तो बात ही अजीब है। ऐसी हमारी मान्यताएं हैं, ऐसी हमारी जिद है। भगवान को भी हमसे छुपना पड़ जाए, कपाट बंद करने पड़ जाएं,
क्योंकि कपाट अगर खुले रह गए तो हम भगवान को भी बख्शेंगे नहीं। वहां भी यही रहता है कि 4 घंटे के लिए हम सार्वजनिक उपस्थिति दे रहे हैं, इन 4 घंटों में हमें देख लो, इन 4 घंटों में हम वैसे ही रहेंगे जैसा तुम हमें देखना चाहते हो। पर 24 घंटे, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भीतरी साधु को जगाने का मतलब होता है बाहरी साधुता के प्रति मान्यताएं और आग्रह छोड़ देना। ये बात समझिए ठीक से। जब तक आपके पास आग्रह है और मान्यता है कि साधुता का जीवन इस तरह का होता है, एक नक्शा है आपके पास, एक ब्लूप्रिंट, तब तक भीतरी साधु जगेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको तो पहले ही पता है साधु माने क्या। जैसे ही आप ये विश्वास छोड़ेंगे कि आप जानते हैं साधु माने क्या, वैसे ही भीतरी साधु आपके लिए उपस्थित हो जाएगा। साधुता से जो मेरा अर्थ है वो है गुडनेस। शुभता। जब तक आपके पास ये दंभपूर्ण, अहमपूर्ण और अंधकारपूर्ण आग्रह है कि आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि शुभ क्या है, तब तक आपके पास शुभ का केवल नाम होगा, कुछ किस्से होंगे, शुभता नहीं होगी आपके पास। और इसीलिए हमारा जीवन शुभता से इतना रिक्त रहता है, क्योंकि हमें पहले ही पता है शुभता क्या है। और इसीलिए दुनिया भी फर्जी साधुओं से इतनी भरी हुई है, क्योंकि हमें पहले ही पता है साधु क्या है। साधु की जो रूपरेखा हमारे मन में है, वही दुनिया में सबके मन में है। और सबको पता है कि अगर ऐसे ऐसे व्यवहार करो तो साधु कहला जाओगे, और ऐसे ऐसे व्यवहार करोगे तो साधु नहीं कहलाओगे। तो जो भी कोई अपने आप को साधु कहलाना चाहेगा, वो आपकी मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देगा। आप तत्काल बोल देंगे ये रहा साधु। अब जब इस तरीके से साधुता का खेल चलना है, तो भीतर की जो असली साधुता और शुभता है, उसको जरूरत क्या पड़ी है प्रकट होने की? क्या करोगे? अभी मैं यहां पर 5-7 तस्वीरें लगा दूं और उसमें आपसे पूछूं कि बताइएगा साधु कौन है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमें क्या पता। मैं कहूं कि अच्छा, कम से कम ये बता दीजिए कि ये जो 5-7-10 तस्वीरें हैं, इनमें से संभावना किसकी है ज्यादा साधु होने की, तो आप कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। कुछ लोग तो बहुत विश्वास के साथ बता देंगे कि वो जो है ना, जिसने भगवा पहन रखा है, जिसकी दाढ़ी लंबी है, जो माला जप रहा है, जिसके माथे पे राख मली हुई है, वो साधु है। कह देंगे कि नहीं कह देंगे? बोलिए बोलिए। तो हमारे पास शुभता की तस्वीरें हैं, चित्र हैं, छवियां। इसी तरीके से मैं यहां पर कुछ अन्य सामान्य स्त्री पुरुषों की तस्वीर लगा दूं और कहूं कि बताइए कि इनमें किसके जीवन में शुभता है, तो आप कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे ना। आप ये तो नहीं कहेंगे कि हम कुछ नहीं कह सकते। जिसको आप देखेंगे कि मुस्कुरा रहा है, आप कह देंगे इसके जीवन में शुभता है। जिसको आप देखेंगे कि स्वस्थ है, उसको आप कह देंगे इसके जीवन में शुभता है। तो हमारे पास शुभता को लेकर के बड़े जिद्दी आग्रह हैं कि नहीं है? बोलिए। उन्हीं के कारण असली साधुता छुपी रह जाती है। इन आग्रहों को छोड़ेंगे तो 24 घंटे साधु के साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि साधु कहीं से आ जाएगा। बात यह है कि फिलहाल आप 24 घंटे अपने साथ रहते हैं। अपना साथ छोड़ेंगे तो साधु का साथ स्वभावतः मिल जाएगा। अपना साथ छोड़ें तो सही।
संसार की संगति को हम कहते हैं कि बुरी होती है, पर संसार की संगति से भी ज्यादा बुरी होती है अपनी संगति। वो लोग तो कुसंगति में हैं ही जो दुनिया के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, उनसे ज्यादा बड़ी कुसंगति में वो हैं जो बैठे बैठे अपने ही दिमाग के साथ घूमते रहते हैं। साधु का अर्थ ये तो होता ही है कि तुम दुनिया के प्रति आसक्ति से मुक्त हुए, उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि तुम अपने प्रति लिप्तता से मुक्त हो जाओ। फिर तुम पाओगे कि हो गई संगति, हो गई साधु की संगति हो गई।